अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप सबके साथ अपना होममेड हर्बल उपटन शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल कुदरती अज्जा से तैयार करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये उपटन मैं खुद अपने फेस पे किस तरह से लगाती हूँ। वैसे तो इसके डिफरेंट तरीके हैं, आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आज लास्ट में मैं आपको अपने चेहरे पे लगा के दिखाऊंगी और आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। जिनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन वाले इसको अरके गुलाब के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जल्द उनकी ताजा और साफ रहती है, रंगत निखरती है, चेहरा फ्रेश नजर आता है। और जिनकी जल्द बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा खुश्क है, वो ये उपटन दूध या दही के साथ इस्तेमाल करें। इसका फायदा ये होगा कि जल्द को गहराई तक नमी देता है, खुश्की और खिंचाव खत्म करता है, जल्द नरम और मुलायम हो जाती है, कुदरती चमक आती है। हफ्ते में 2 बार जरूर लगाएं और जब ये ड्राई हो जाए तो अरके गुलाब का स्प्रे करके इसको अच्छे से आपने स्क्रबिंग करनी है हल्के हाथों से और फिर अपना फेस वॉश कर लेना है। अच्छा जी, अब बात आती है कि मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ अपने इस उपटन को, क्योंकि मेरी फैमिली में शादियां चल रही हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं, तो जाहिर है हमें भी अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल करना होता है। तो मैंने सोचा चले मैं आजकल अपनी और एक्स्ट्रा केयर शुरू कर दी है, तो मैंने कहा आप लोगों से अपना रूटीन शेयर करूं कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स कैसे यूज करती हूं। तो मेरा जो तरीका है ना वो बड़ा डिफरेंट है और वो बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इसको टमाटर, आलू और ये लेमन, इसका जूस में मैं अपना जो है ये फेस पैक बनाती हूँ और फेस पे लगाती हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आज आप लोगों को करके दिखाने जा रही हूँ बिल्कुल लाइव, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। और अगर मुझसे ये उपटन आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है, हर जगह शादियां चल रही हैं। ज़ाहिर है मेरी फैमिली में भी शादियां चल रही हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से अपना ये स्किन केयर रूटीन शेयर करूं कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट कैसे यूज़ करती हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने बातों के दौरान आपके सामने टोमेटो और हाफ पोटैटो को मैश कर लिया है अच्छे से, और इसका मैंने फिर इसको कपड़े की मदद से इसका जूस निकाल लेना है। अच्छा, ये करेगा क्या, ये जो टमाटर का जूस है, आप खीरे का भी जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास खीरा नहीं था, वैसे यूजली मैं खीरा भी यूज करती हूँ लाजमी। ये इस उपटन के साथ ना साथ साथ आपकी जो स्किन है उसको नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी बहुत ज़्यादा, स्याह धब्बे आपके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे, रंगत साफ और रोशन हो जाती है, जल्द ठंडी और पुरसुकून महसूस करती है, चेहरे पर फौरी ताजगी आ जाती है, मुर्दा जल्द साफ हो जाती है और कुदरती ग्लो आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मुझे बड़ा सूट करता है। अगर आप लोगों को इस तरह से सूट करे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर यही तरीका इस्तेमाल करें, यूज़ करें अगर आपकी स्किन नॉर्मल है। इससे क्या होगा कि दाने, मुहासे और एक्ने के लिए भी आलू का जो रस है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। दाने खुश्क होने लगते हैं, जल्द साफ होने लगती है, निशान हल्के पड़ने लगते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इससे कि इजाफी तेल इससे कम हो जाता है, मसाम जो हैं वो सिकुड़ते हैं, दाने और कील मुहासे कम होने लगते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं और नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं। लेकिन ड्राई स्किन वाले जो है ना उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि वो योगर्ट में या दूध में मिक्स करके लगाएं, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। देखिए मेरा जूस जो है वो निकल चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तकरीबन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें उपटन लेना है, क्योंकि मैंने अपने फेस पे भी लगाना है, हाथों पे भी लगाना है, पाँवों पे भी लगाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चमचे मैं ले रही हूँ अपने उपटन के। ठीक है, आप लोग अगर मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मुझसे बाय कर सकते हैं। शादियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड इसकी चल रही है, तो मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ बना बना के ना। तो इसमें मैंने अब टमाटर का जूस और पोटैटो जूस डाल दिया है। देन मैं इसके अंदर डालूँगी ये है हमारा लेमन जूस, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, आपने सिर्फ इसी के अंदर इसका पेस्ट बनाना है। अगर आपके पास कंबर हो यानी खीरा हो तो खीरा का जूस भी ऐड कर दीजिएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा। अच्छा, एलोवेरा जूस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, तो ये आपकी स्किन को और मॉइस्चराइज भी करेगा साथ साथ। मेरे पास अभी एलोवेरा भी नहीं था तो इसलिए मैंने एलोवेरा नहीं डाला, क्योंकि मुझसे लोग कहते हैं कि बाजी, दीदी, आपी, सिस्टर, मैम, आप किस तरह से हमें ये उपटन किस तरह से लगाना है। तो मैंने कहा चलें मैं इसके ऊपर फुल एक डिटेल वीडियो ही बना देती हूँ कि आप इसको किस किस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आप ये सारी झंझट नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे जी मैम इतनी झंझट कौन करे, तो ना करें।
मत करें। आपने अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी तो आप सिर्फ अर्के गुलाब में भी इसको लगा सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे अर्के गुलाब में भी। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे तो हर चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती है ना, तो मुझे एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो मैं जो हूँ इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ ताकि मुझे मज़ीद बेहतरीन बेनिफिट मिले। ठीक है, मैं जो यूज़ करती हूँ मैंने अपना तरीका आपसे शेयर किया है, लेकिन आप लोग अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ अर्के गुलाब में भी इसको लगा सकते हैं, योगर्ट में लगा सकते हैं, दही में लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले। ठीक है, और नॉर्मल स्किन वाले इसको इस तरह से अर्के गुलाब में भी लगा सकते हैं और इस तरह के जो मैंने जूसेस बताए हैं इनमें भी बना के लगा सकते हैं। चलें जी, ये देखिए मेरा पेस्ट अच्छा सा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। और मैं आपको बताऊं, ये जब किसी के फैमिली में शादी होती है ना, तो वो जो भी कुछ कर रहा होता है उसको सिर्फ अपने लिए नहीं करना होता, उसको पूरी फैमिली के लिए करना होता है। तो आजकल मेरे साथ भी कुछ यही इशू है कि मैं हर चीज जो भी बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, बल्कि कभी कभी सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही करना पड़ता है। तो खुद सोचते हैं कि चलें जी हम भी लगा लेते हैं जब इनके लिए बनाया है। तो यही बात है कि आजकल बहुत ज्यादा जो है मसरूफियत है, क्योंकि शादियां भी हैं फैमिली में और बहुत अच्छा भी दिखना है कि हम बहुत अच्छे नजर आए, हमारी स्किन बहुत अच्छी नजर आए। तो इस हवाले से सभी परेशान है कि भाई आप हमें बना के दें। तो सबको जब बना के देती हूँ इस तरह से, तो फिर खुद भी अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। आप लोग भी इस तरह से अप्लाई करें। और जब ये ड्राई हो जाएगा ना, ये देखें मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब ये ड्राई होना शुरू हो चुका है ना। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने अर्के गुलाब का स्प्रे करना है पूरे फेस पे अच्छे से। जब पूरा फेस पे स्प्रे करेंगे तो फिर हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मसाज करना है, बिल्कुल हल्के नरम हाथों से। आपने ऐसा नहीं कर देना कि आपकी स्किन ही छिल जाए। हफ्ते में आपने 2 से 3 बार इस तरह से ये उपटन लगाना है और हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। जब ये ड्राई हो जाए अर्के गुलाब का स्प्रे करके, और उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र पूरी स्किन पे और जहाँ जहाँ आपने लगाया हो पूरी स्किन पे और हाथों पे पाँव पे मॉइस्चराइज़र अपने हाथों पे लगा लें, तो आपको खुद विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। अगर आप दुल्हन हैं, आप खुद दुल्हन हैं, आप खुद ब्राइड हैं, तो आपके लिए तो ये बेस्ट है। और अगर आपकी फैमिली में शादी है और आप खुद लगाना चाहती हैं तो भी बेस्ट है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी स्किन के रिज़ल्ट हैं। स्किन मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्लो करने लगी, बहुत ज़बरदस्त। और क्योंकि ये मैं अब हफ्ते में 2 से 3 बार लगा ही रही हूँ, मेरे चेहरे पे हल्के हल्के, क्योंकि ज़ाहिर है बिज़नेस की वजह से केयर नहीं कर पाती, कि आपको दिख रहा होगा डार्क स्पॉट्स आ गए थे, तो वो अब लाइट होना शुरू हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएगा। उपटन मैंने कैसे बनाए इसकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं।